महबूबा समझ कर इसको तैयार किया। महबूबा जो है वो बांटी नहीं जाती है। हमने एक ट्रक ले लिया है, उसके अंदर 3 कमरे होंगे, मीटिंग रूम होगा। हालात इसी तरह नहीं थे कि हम मतलब यानी कि किसी चीज़ को टच भी कर सकते। अल्लाह पाक ने दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हेलीकॉप्टर भी लिए हैं। ये शहजादी पेट्रोल खाती है या फिर आपका प्यार? नहीं, पट्ठे खाती है। हमें तो खुसरे भी लिफ्ट नहीं देते हैं। अज दियां कुड़ियां ने बड़ा ही सतांदियां, ना ए फसदियां ना ए पप्पू वाले नू पसंदियां। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में और मेरे साथ मौजूद है शहजादी गुजरांवाला की। गुजरांवाला की शहजादी, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ खड़ी है, कोई लड़की होगी या फिर कोई मॉडल होगी, कोई एक्ट्रेस होगी, लेकिन नहीं, ये है गुजरांवाला की शहजादी। और आप इसको ज़रा छू भी सकते हैं, जफ्फी भी डाल सकते हैं, इस पर बैठ भी सकते हैं, इस पर लेट भी सकते हैं, इस शहजादी के साथ बैठकर मूवीज़ भी देख सकते हैं, ड्रामास भी देख सकते हैं और भी बहुत सी सहूलियात इस शहजादी ने आपको दी हैं। लेकिन इस शहजादी को तैयार करने वाला कौन है? कौन है वो शख्स जो इस शहजादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इश्क करता है, अपनी बीवियों को छोड़कर वो इसको ज़्यादा टाइम देता है, इसको ज़्यादा संवारता है और इसकी ज़्यादा केयर करता है? वो शख्स मैं आपको मिलवाता हूँ उस शख्स से। उस शख्स का नाम है पप्पू वाला। ले जी, मेरे साथ है पप्पू वाला। उन्होंने ये गाड़ी तैयार की, इसको बनाया और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। आइए ज़रा मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ और उस शख्स से भी मिलवाता हूँ जिसने इस शहजादी को तैयार किया। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अब मैं आपको ये गाड़ी दिखाने जा रहा हूं, यानी कि शहजादी दिखाने जा रहा हूं। शहजादी को मैं खोलूंगा और इसके अंदर जाऊंगा और पप्पू वाला भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आइए जरा। शहजादी को मैंने खोला बहुत प्यार से। अब मैं शहजादी के अंदर कदम रख रहा हूं और ये मैं शहजादी के ऊपर बैठने लगा हूं और यहाँ बैठकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि ये शहजादी है पप्पू वाला की। पप्पू वाला मेरे साथ हैं, आइए ज़रा पप्पू वाला। ये पप्पू वाला शर्मा रहे हैं। पप्पू वाला सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है। पप्पू वाला, ये गुजरांवाला की शहजादी को इतना तैयार क्यों किया? जी, इतना तैयार इसलिए किया कि ये समझे कि मेरी इसके अंदर जो है महबूबा वाली फीलिंग्स है। महबूबा समझ कर इसको तैयार किया कि जैसे लोग अपनी महबूबा किसी तरह की भी हो उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, तो मैं भी इसी तरह इसको करता ही रहता हूँ। पप्पू वाला, महबूबा पे कितना पैसा लगा चुके हैं? 78 लाख, यानी इनक्लाउड जो है गाड़ी की कीमत और कस्टम शिपमेंट और इसके ऊपर, यानी कि अभी तक जो है 78 लाख जो है वो लग चुका है। इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया इस पे, ख़ास वजह क्या थी? ख़ास वजह ये थी कि अपनी आवाम को शऊर देना, जिस तरह मतलब यानी कि हमारा मुल्क अभी क्राइसिस में जा रहा है और हमारे नौजवान जो है वो हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं, तो यानी कि उनके अंदर पता नहीं क्या बैठ गया है। तो सिर्फ ये बताने के लिए, शऊर दिलाने के लिए कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कि यानी कि सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करने से हर चीज़ जो है आप बना सकते हैं। ये मेरी तरह की गाड़ी क्या बना सकते हैं कि आप जहाज़ भी ले सकते हैं। तो बस ये शऊर दिलाने के लिए और अपनी फ़ौज को प्रमोट करने के लिए, और यानी ये कह लें कि मुझे पाकिस्तान ने, इस धरती माँ ने मुझे जन्म दिया और इस धरती माँ की इज़्ज़त के लिए, यानी कि इसको प्रमोट करने के लिए ये बनाई है। पप्पू वाला, इतनी प्यारी गाड़ी बना चुके हैं, बहुत सी लड़कियां आपसे इसी वजह से प्यार करती होंगी कि पप्पू वाला की मैं गाड़ी पे बैठ जाऊं, लेट जाऊं और मुझे सुकून मिल जाए। जी, ये ख़्वाहिश इतनी तो नहीं थी, लेकिन जब दूसरों से मैंने सुना
कि भाई इतनी लड़कियां आती होंगी, ये करती होंगी, सेल्फीज लेती होंगी, साथ में सफ़र करती होंगी, तो फिर हम खामोश होकर सुनते थे, क्योंकि वो तो मुझे पता है या खुदा को पता है। फिर एक बार मुझे बोलना पड़ा, एक इंटरव्यू हो रहा था कि ऐनी जी के साथ, तो उनसे बोलना पड़ा कि मतलब हमें तो खुसरे भी लिफ्ट नहीं देते हैं, तो लड़कियों की आप लड़कियों की बात करते हैं। तो बस इसी तरह यह है कि नहीं, कोई भी नहीं, आज तक ये मौका ही नहीं मिला। पप्पू वाला एक शहजादी को तो तैयार कर लिया, और कितनी शहजादियां तैयार करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह इस मेरी शहज़ादी मेरी महबूबा को लोगों ने यानी गरीब आवाम ने पसंद किया, लाइक किया, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला, और मेरा दिल करता है कि इससे बढ़ के और उससे भी बढ़ के जो है शहज़ादियों को तैयार किया जाए। और आगे आने वाले 6 माह के अंदर इंशाल्लाह हमने एक ट्रक ले लिया है जो 28 फीट है, और उसके अंदर 3 कमरे होंगे, फिर मतलब यानी कि बैठने वाली जगह होगी, मीटिंग रूम होगा, इस तरह का वो तैयार करेंगे। अगर आपसे कोई शहजादी मांग ले तो दे देते हैं? जी, ये शहज़ादी जो है हम नहीं देती, क्योंकि ये हम अपनी महबूबा जैसा प्यार करते हैं, और किसी ने बोला था किसी इंटरव्यू में कि मतलब यानी महबूबा जो है वो बांटी नहीं जाती है। इस शहजादी को कितना टाइम देते हैं? इस शहज़ादी को मैं टाइम ये समझ लें कि सुबह के 8 या 9 से लेके रात के 1-2 बजे तक मैं इसी गाड़ी के साथ ही रहता हूँ। बच्चे घर में नहीं, बच्चे यहाँ भी होते होंगे? जी बिल्कुल, साथ में ले आते हैं। वाला जी। इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं? जी, इसके अलावा जो है मेरे मतलब अच्छे हाँ, मतलब यानी कि शौक यही है कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं उनके शौक़ है, यानी कि ये एक बचपन से एक शौक़ था, जुनून था, लेकिन हालात इसी तरह नहीं थे कि हम मतलब यानी कि किसी चीज़ को टच भी कर सकते। लेकिन आज अल्लाह पाक ने दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हेलीकॉप्टर भी लिए हैं, और एक जो है शिप समुद्री, वो भी मतलब इसी गाड़ी की तरह ही है। वो इससे तकरीबन 10 गुना बड़ा है, बल्कि ज़्यादा बड़ा है। तो उसके अंदर भी जो है बेड्स वगैरह हैं, तो कभी जापान में होते हैं तो समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन उससे हम किसी कंट्री भी जा सकते हैं, प्रोसेस अगर हम पूरे कर लें तो हेलीकॉप्टर कहाँ बांधते हैं? वो अपना हमारा डेरा है, डेरे पे किला लगाया, किले के साथ बांधे। वाला हेलीकॉप्टर खाते क्या? चोखर खाते हैं, और साथ में हमने मुलाजिम रखे हुए हैं, तो उनको हेलीकॉप्टरों का पटा पकड़ा देते हैं, वो बाहर ले जाते हैं चुराने। हेलीकॉप्टर ने दलत्ती मारी। नहीं, वो दलत्ते नहीं मारता, वो परे मारता है अपना। हेलीकॉप्टर कितने का लिया था आपने? इसकी कीमत मतलब यानी कि चलो बता तो नहीं सकते, लेकिन ठीक है, मुनासिब मिल गया था। मुनासिब 1 लाख 2 लाख? नहीं, करोड़ों में। करोड़ों में था? उसके पर भी घूमते हैं? जी बिल्कुल घूमते हैं। ये सींग लगे हुए हैं? नहीं, पर घूमते हैं। सींगों से तो मतलब यानी कि उठा के फेंका जाता है ना, घुमाया नहीं जाता, तो उसके पर लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के लिए कोई ड्राइवर रखा हुआ है? नहीं, ड्राइवर नहीं रखा, हम खुद हैं। आप खुद चलाते हैं? जी, उस्ताद के साथ अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, उस्ताद के साथ। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये कोरोना ओमिक्रॉन जो है, अभी ये 5वीं लहर है मेरे ख्याल में, ये शुरू हो गई है। ये लगता है कि ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा, तो जब कोरोना ख़त्म होगा तो एक जो है हमने उसके पार्ट्स वगैरह करके कंटेनर में डाला हुआ है, तो जब कोरोना ख़त्म होगा हम पाकिस्तान में लाएंगे। वाला कभी ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर चलाते हुए आपने कहा हट पराओ? नहीं, इसी तरह नहीं, क्योंकि वो 2 जानवर होते हैं, 2 बैल होते हैं जिनको बोला जाता है कि हट परा हो। ये एक होता है, एक बेचारे ने क्या है मतलब यानी कि यही समझे वो जैसे एक गाय होती है, भैंस होती है, जिस तरफ ले जाओ तो वो उसी तरफ चला जाता है। अच्छा, इस शहजादी को कहाँ कहाँ लेकर जाते भी हैं और कहाँ कहाँ ले जा चुके हैं? इस शहजादी को जो है जब हम घर से निकलते हैं तो प्लानिंग तो थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर भी मतलब यानी कि ये कि जहाँ हवा ले चले, रोज़ाना यही होता है, तो फिरते रहते हैं आप? जी बिल्कुल। और दूसरा, हम कश्मीर में गए हुए हैं, वादी नीलम में, नारान कगान में गए हुए हैं, चमन में इस पे गए हुए हैं, पाकपतन, फिर मुल्तान की तरफ हम गए हुए हैं। यानी कि यही कह लें कि पाकिस्तान हाफ जो है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब आधा जो है हमने घूम लिया इसके ऊपर जो है जी। वाला ये शहजादी पेट्रोल खाती है या फिर आपका प्यार? नहीं, पट्टे खाती है, पेट्रोल खाती है, पीती है।
अच्छा, ये गाड़ी तो स्पेशल है, पेट्रोल भी कम पीती होगी? नहीं, ये एक दिन का जो है ना, अगर हम मिसाल के तौर पे अपने घर से निकले तो गुजरावाला एरिया में ही घूमते रहे तो एक दिन का 6000 का खा जाती है, क्योंकि इसका इंजन जो है अपना 2800 सीसी इंजन है और आप समझते हैं कि आम कार की निस्बत ये जो है 4 गुना ज़्यादा खाती है। इस शहजादी की ब्रेकें आहिस्ता लगाते हैं या तेज़? वो अपना आगे पे डिपेंड करता है कि आगे वाली गाड़ी पे डिपेंड करता है कि ब्रेकें कैसी लगनी है। तो जब मतलब ज़रूरत पड़ती है तो फिर तेज़ भी लगा लेते हैं, आहिस्ता भी लगा लेते हैं। जी बस। कभी ऐसा हुआ शहजादी ने झटका मारा हो? नहीं, शहजादी ने झटका तो नहीं मारा, तो हम ज़रूर झटका मारते हैं इसको। और दूसरा ये है कि हमारा प्यार इतना है कि जब लॉन्ग सफ़र करते हैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो खुदा की कसम दिल खुश होता है, आंखों से आंसू आते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इसके स्टीयरिंग को चूमते हैं और जफ़े भी लगाते हैं। वाला इस गाड़ी पे यानी कि इस शहजादी पे बहुत सी तहरीरें लिखी हुई हैं आपने, वो क्यों लिखी हुई हैं? वो इसलिए कि अपने मुल्क में यानी कि हम बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, तो अगर बाहर के मुल्क में रह के अपने मुल्क की तरफ देखें तो हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे है बाहर की निस्बत। तो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कि जिस तरह बाहर, हालांकि देखिए ये जापान है, जापान में इतने मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका जो चाल चलन, उनका बोलना, उनका उठना बैठना या जो भी मतलब बिज़नेस करना वो मुसलमानों से भी बढ़ के है। ठीक है, तो यही कि इसको अपने मुल्क को दिखाने के लिए यार जो रूल्स हैं, जो कानून है वो हमारे लिए हैं, आवाम के लिए है, इनको जो है रेगुलर इन पे मतलब यानी कि पाबंदी की जाए, इनको मतलब यानी कि पूरा रूल के अंदर रह के चला करें, बोला करें या कुछ भी करें, तो बस इसको हम जो है प्रमोट कर रहे हैं। पप्पू वाला कितने मुल्कों की सैर कर चुके हैं आप? अभी तक जो है तकरीबन इतने ज़्यादा तो नहीं, तकरीबन 11-12 होंगे। जी। उनमें सबसे प्यारा मुल्क कौन सा लगा? मेरा जापान और पाकिस्तान। वाह वाह। जी। अच्छा, जापानी लड़कियां कैसी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। मैंने सुना है जापान की लड़कियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्या? उनकी टेक्नोलॉजी जो देखी जाए तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है। नहीं, जापान की लड़की मतलब यानी कि कार थोड़ी है या मेड इन चाइना वो कि मतलब की बनाई थोड़ी है। हाँ, मेड इन चीन नहीं है वो। तो वो जापानीज़ आवाम या जापानीज़ लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो वो मर जाएगी, मतलब उससे साइड पे नहीं होगी। कभी जापान में प्यार हुआ? हुआ है। हुआ? कितनी बार हुआ? एक बार। उसने वफा की या बेवफाई? वफा की। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेवफाई उस वक्त करती है कि एक अगर मतलब यानी कि ये मेरी बात अगर इंटरव्यू पे चल सके तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे मुल्क के उधर पाकिस्तानी जाकर उनको जब उनके साथ दोस्ती करते हैं तो बड़े ग्रीन पहाड़ दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पीते, हम जानी नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, वो नहीं हैं। तो अक्सरियत में ये होता है कि जब उनके साथ शादी कर लेते हैं तो वही पीछे वाले मतलब शुरू हो जाते हैं, शराब पीते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं। तो फिर जिसको मुसलमान किया हुआ होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र अगर रखा जाए तो फिर तो वफ़ा नहीं करेंगी, क्योंकि वफ़ा करना करवाना अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने आप पे डिपेंड करता है। पप्पू वाला कोई गाना गाया हो कभी आपने? हाँ बिल्कुल गाया है कि जैसे कि किसी ने बोला कि ये गाड़ी को देखते लड़कियां तो बहुत आती होंगी, तो हम इतने तरस गए हैं तो उधर अपनी फीलिंग्स है। अज दियां कुड़ियां ने बड़ा ही सतांदियां, ना ए फसदियां ना ए पप्पू वाले नूं पसंदियां। वे रब्बा मैनूं दस आके जे साडियां नसीबां 'च कुछ नहीं तो मर जाइए गुड़ खा के। एंड ते की है जो कोई चीज़ नेड़े नहीं आउंदी फिर आखी तो गोरी नहीं तो सांवली या काली मत्थे ला दे, वे अल्लाह किसे कोजी कानी नाल मिला दे। मर जानियां कोल क्यों नहीं आउंदियां, वे रब्बा सानू दस आके। इस शेरो शायरी से महसूस हुआ मुझे कि आप काफ़ी तरसे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल तरसे, हम प्यासे लेकिन जी आपने सुना पप्पू वाला का बहुत ही मज़ाक से भरपूर इंटरव्यू, और इन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। मैं उनके लिए मोटिवेशन हूँ और किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।